प्रश्न अभी उठा सकते हैं। मैं आपके आगे अनुज्ञा चाह रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं बताइए। माननीय अध्यक्षा जी, जब बजट सत्र था, उस बजट सत्र के दरमियान 14 मार्च को जो है तमाम हम कांग्रेस के सदस्यों को पीठ के माध्यम से सदन के अंदर निलंबित किया गया। और जो निलंबन के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, उत्तराखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 297 के नियम 1 के अंतर्गत आप उक्त अवधि में सदन के परिसर, जैसा कि उक्त नियमावली के नियम 1 में परिभाषित है, में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। माननीय अध्यक्षा जी, कार्य संचालन नियमावली 297 को जब हम देखते हैं तो इसमें 3 पर जो है स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी सदस्य का निलंबन होगा तो निश्चित रूप से उस सदस्य को इंगित किया जाएगा। आपकी पीठ से जिस सदस्य का निलंबन किया जाएगा वो पीठ से इंगित होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन का निलंबन हमारा हुआ है, उस दिन पीठ के माध्यम से किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया गया। और नाम लेने के बाद ये परंपरा है कि संसदीय कार्य मंत्री जी या कोई अन्य मंत्री सदन के अंदर प्रस्ताव रखेगा। ना इस तरह के का कोई प्रस्ताव सदन के अंदर आया है। और आपने हमको निलंबित कर दिया। और जब इस निलंबन के परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी बात और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहने का काम किया, तो मैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुन्ना सिंह जी सदन में नहीं है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कहा कि कार्य संचालन नियमावली जो है उस नियमावली के अंतर्गत हमारा निलंबन होना चाहिए, जो नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, अगर हम लोकसभा कार्य संचालन नियमावली को देखें, सदस्यों का निलंबन 373 के अंतर्गत होता है। उसमें भी ये प्रक्रिया है कि जो निलंबन होगा उस निलंबन का आप सदन से उस सदस्य का नाम पुकारेंगे और पुकारने के बाद जो है नेता सदन या संसदीय कार्य मंत्री या कोई मंत्री जो है प्रस्ताव सदन के अंदर लाने का काम करेगा। तो जब हमारा निलंबन हुआ तो कोई प्रस्ताव नहीं आया। राज्यसभा के नियम 256 में भी सदस्यों के निलंबन के परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि अगर किसी सदस्य को निलंबित किया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रस्ताव आएगा, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं आया। और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, चाहे मैं संजय सिंह जी के निलंबन की बात करूं, उस निलंबन में भी जो है जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने जो है प्रस्ताव सदन के अंदर लाया, तब उनका निलंबन हुआ है। अगर मैं क्या नाम है लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी के निलंबन की बात करूं तो उनके निलंबन के लिए भी जो है माननीय प्रतिम सिंह जी, जो सदस्य सदन में नहीं उनका नाम मैं आप एक मैं माननीय अध्यक्ष मुझे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नाम लेंगे तब ये नहीं है। अरे मैं किसका नाम, मैं राज्यसभा के सांसद का नाम ले रहा हूँ। आप लेना चाहेंगे, मैं केंद्रीय मंत्री का नाम ले रहा हूँ। आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोदी जी का नाम लेना चाहिए ना, यही कहना चाहिए। हम प्रोत्साहित नहीं कर रहे, आपने लिया सभी माननीय नेताओं को जवाब देना चाहिए। आपका रोज का सवाल है, अगर माननीय सदस्य माननीय उत्तम सिंह जी ने जवाब दिया, आप नहीं मान्य तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोकसभा में हमारे नेता है कांग्रेस के, उनका निलंबन हुआ तो उस समय भी जो है प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखने के बाद उनका निलंबन हुआ। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि जो नियमों में व्यवस्था है, क्योंकि उत्तराखंड की अपनी कार्य संचालन नियमावली है, उस नियमावली के तहत अगर हमारा निलंबन होता तो निश्चित रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।
और उस दिन जो हमारा निलंबन हुआ है वो अवैधानिक है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो निलंबन हमारा हुआ है उस निलंबन को जो है निरस्त किया जाए। ठीक, बैठिए आप। आपने काफी डिटेल में पीठ को बताया है कि क्यों निलंबन नहीं होना चाहिए था। दिनांक 14 मार्च 2023 को पेशन में सदन में अवज्ञापूर्ण एवं अव्यवस्थित रीति से बाधा पहुंचाने पर उत्तराखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 297 के नियम 1 के अंतर्गत किए निलंबन को मैं निरस्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री खुशहाल सिंह अधिकारी, माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद, माननीय